पतियों का आ गया है दिवाली बनाने का समय, लेकिन पत्नियों की बढ़ गई है परेशानियां, जिसने पतियों को तो बहुत बड़ी खुशी दे दी है, लेकिन पत्नियां बहुत ज्यादा परेशान हो गई हैं क्योंकि नामुमकिन हो गया है अभी मेंटेनेंस का झूठा केस डालना। जानते हैं क्या था केस, क्या थे फैक्ट, पूरी जानकारी आपको देंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं एडवोकेट पिंकी राजपूत लाइव हूँ नई कानूनी जानकारी आपके लिए। जब तक ये जजमेंट नहीं आया था, जब तक जो है पत्नियां झूठा केस डालकर मेंटेनेंस लेती रहती थी और पति बेचारे परेशान होते रहते। पति और पत्नी दोनों को ही इनकम एफिडेविट जमा करवाना होगा, यानी कि देना होगा, और दोनों में से अगर किसी ने इसमें झूठ बोला तो उस पर सीआरपीसी 340 के तहत कार्रवाई हो सकती है। और अगर मान लीजिए पत्नी ने झूठ बोला तो पत्नी का मेंटेनेंस तो बंद होगा ही होगा, यानी कि पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, उस पर कार्रवाई भी होगी। जानते हैं शॉर्ट में इस केस के फैक्ट क्या थे। इस केस में जो पत्नी है वो मेंटेनेंस का केस डालती है, जो पहले ही 45,000 की जॉब कर रही थी और पति से भी 10,000 की डिमांड करती है, और कोर्ट से ये पूरी तरह से छुपाती है कि मेरी जॉब है और मैं इतनी सैलरी लेती हूँ। लेकिन जो बात पत्नी के द्वारा छिपाई गई वो पति के द्वारा कोर्ट के सामने लाई गई और दिखाया गया कि पत्नी जॉब करती है, इतनी सैलरी है, और उसकी बैंक स्टेटमेंट भी कोर्ट के सामने लाई गई, जिससे क्लियर हो गया कि पत्नी ने झूठ बोला है। और क्योंकि पत्नी ने झूठ बोला था, झूठा एफिडेविट दिया था, इसीलिए जो है कोर्ट ने पत्नी का मेंटेनेंस केस खारिज कर दिया। इसके साथ ही साथ पति ने कहा कि क्योंकि झूठा एफिडेविट दिया है तो पत्नी पर 340 सीआरपीसी के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, और कोर्ट ने भी कार्रवाई के आदेश दे दिए। रजनीश वर्सेस नेहा का ये केस था, जिस केस ने पूरी तरह से पत्नियों की सोच को और पतियों की जिंदगी को बदल दिया। यानी कि आज के बाद अगर पत्नी झूठ बोलती है तो उसका मेंटेनेंस तो बंद होगा ही होगा, उस पर कार्रवाई भी होगी, और कार्रवाई के तहत उस पर सजा, यानी कि उसको सजा भी मिल सकती है। तो पत्नियों की जो है परेशानियां बढ़ गई हैं वाकई में इस केस के बाद, इस जजमेंट के बाद, लेकिन हाँ, पतियों के लिए दिवाली बनाने का समय आ गया है। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पर अपॉइंटमेंट लेकर डायरेक्टली हमसे बात कर सकते हैं। हम आपका योगदान करने की, यानी कि आपकी लीगल प्रॉब्लम जो भी है उसको सॉल्यूशन करने की, उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।